हेलो एवरीवन। अब हम लोग क्लास 7 का डाटा हैंडलिंग देख रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 3.4 में आपको प्रोबेबिलिटी टर्म का यूज किया गया है। मतलब हम प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ये समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या, है ना। तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी जो शब्द निकला है, ये प्रोबेबिलिटी निकला है प्रोबेबल से। कैसे निकला है? प्रोबेबल। अब प्रोबेबल का मतलब होता है संभवता, संभवता या फिर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब किसकी कितनी चांसेस है ना। चांसेस है, किसकी कितनी चांसेस है वो देखा जाता है ना। जैसे हम लोग कुछ बात करते हैं कि कोई टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, या टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। जब कोई हम लूडो खेलते हैं तो डाइस का यूज करते हैं, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि चलो 1 आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये सभी हम जो देखते हैं, हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है ये आपको 11-12 तक का यूज होगा, है ना। आप अभी क्लास 7 में देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया गया है क्लास 7 में। फिर यही यूज आपका क्लास 8 में भी होगा, 9 में भी होगा, और इसी तरह से 11-12 में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी निकला है प्रोबेबल से। प्रोबेबल का मतलब होता है संभवता, इसका मीनिंग है संभवता, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। मतलब प्रोबेबल और पॉसिबिलिटी सिनोनिम्स है, और पॉसिबिलिटीज को ही बोलते हैं कि क्या चांसेस है ना। तो इसी से मौका जिसको हम बोलते हैं, या देखते हैं कि हमारा क्या चांस है, टॉस जीतने का चांस है कि नहीं, है ना। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो टॉस करते हैं और कहते हैं जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, तो उसकी भी क्या पॉसिबिलिटीज है, हम लोग ये देखते हैं कि नहीं। तो उसमें आपके बुक में, क्लास 7 के बुक में ये 3 टर्म दिए गए हैं। सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, है ना। तो सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, है ना। तो सर्टेन टू हैपन मतलब ये पॉसिबल है। ये क्या हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल है, संभव है, ये पॉसिबल है। सर्टेन टू हैपन मतलब ये हो सकता है ना। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, है ना। इम्पॉसिबल का मतलब क्या बोलेंगे, ये असंभव। मतलब ये टर्म इस जगह पर यूज करेंगे इम्पॉसिबल का, जहां पर वो चांस होने की संभावना नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, तब हम इम्पॉसिबल का बात करेंगे। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन मतलब हो सकता है, बट लेकिन, नॉट सर्टेन लेकिन निश्चित नहीं है। कहने का मतलब है ये हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट बी, दोनों का है। कहने का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर्टेन टू हैपन मतलब पॉसिबल, जहां पर एकदम होगा ही, यही हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें नो डाउट, नो डाउट, है ना। जैसे सनराइज, सनराइज किधर होता है, ईस्ट में, तो सनराइज ईस्ट में होता है, तो सर्टेन टू हैपन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सनराइज क्या वेस्ट में होगा, तो ये इम्पॉसिबल, वेस्ट में तो नहीं होगा। सनराइज जब सूर्य जब भी उगता है ईस्ट में उगता है, जब भी उगेगा पूर्व में उगेगा, तो ये पॉसिबल है, ये होगा ही पूर्व में, तो हम कहेंगे सर्टेन टू हैपन। सनराइज वेस्ट में होगा, ये इम्पॉसिबल है कि नहीं। वही यहां पर बोलता कि सनसेट वेस्ट में होगा, तो सही सही बात है, सनसेट तो पश्चिम में ही होता है, तो ये सही बात है, नो डाउट, हम सर्टेन टू हैपन। लेकिन अगर वही सनराइज वेस्ट में, सनराइज तो वेस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में होता है, इसलिए इम्पॉसिबल। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकता है लेकिन ये संभव नहीं। जैसे, है ना, कल वर्षा होगी, तो कल वर्षा होगी, ये जरूरी नहीं कि होगी ही, ऐसा पूर्वानुमान प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो सही ही हो सकता है वर्षा ना भी हो, है ना। कल बाढ़, ये कल तूफान आने की संभावना है। अब तो हालांकि टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, लेकिन तो जिसमें से हम देखते हैं कि वो आपका टाइमिंग बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है, लेकिन ये एक तरह से हम लोग संभावना जारी करते हैं, है कि नहीं।
हो सकता है कि टल भी सकता है, मतलब ये डेली यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, तो उसको हम रखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब इसी में ये तीनों टर्म समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, एक आप लोग पढ़ते हैं क्वाइन, क्वाइन को देखे हैं, तो क्वाइन में हम क्या देखते हैं, जिसको सिक्का कहते हैं। क्वाइन के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू, एक हेड होता है और एक टेल होता है। क्वाइन में क्या आपका मिल सकता है, एक हेड होता है और एक टेल हो सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता, यही दो होते हैं, है ना, यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। जब आप कोई एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, हेड और टेल। तो सपोज दैट आप एक क्वाइन को आप उछाले या टॉस किए, तो आपको हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है टेल आए। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि किसी भी सिक्के को उछालने पर हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, या हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, ये कौन सा टर्म में आएगा, तो ये क्या निश्चित है। तो आप कह सकते हैं सर जरूरी नहीं कि हेड ही आए, टेल भी आ सकता है, इसलिए ये निश्चित तो नहीं है, तो इसमें भी नहीं आएगा। टेल आने की क्या संभावना, ये क्वेश्चन था, तो ये भी जरूरी है कि टेल तो आ भी सकता है, ये इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, टेल हो सकता है आ जाए, तो इम्पॉसिबल में भी नहीं होगा। किसमें होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है कि टेल आ जाए लेकिन हम निश्चित नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये किसमें आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। दूसरी बात, हम लोग जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ज्यादातर जो टर्म यूज होगा, जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, ये इसी में होगा, क्योंकि आप देखिए इसी में शब्द आता है पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना है, कितना हो सकता है, निश्चित नहीं है। जिस चीज का निश्चित नहीं है उसी का तो हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावना है। ठीक है, तो हम लोग कैन हैपन बट नॉट सर्टेन में पढ़ेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से, इससे रिलेटेड आगे 9th 10th में मिलेगा। ठीक है, तो आपको सपोज दैट, अब हम आते हैं टॉपिक क्वाइन पर। क्वाइन में आपको दो टर्म मिलेंगे, हेड और टेल। क्वाइन आप एक उछालिएगा तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 2 टोटल पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल 2। ठीक है, तो 1 क्वाइन है तो टोटल पॉसिबिलिटीज 2। अब सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन करता कि ये बताइए कि 1 क्वाइन अगर उछालते हैं और हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आपको हम उसका हेड आने की पॉसिबिलिटीज, इसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम लोग बोलेंगे सर ये फेवरेबल शब्द क्या है, तो फेवरेबल शब्द का मतलब क्या होता है, जो मेरे फेवर में आता है वही फेवरेबल होता है। तो मेरे फेवर में क्या आएगा, जो हम आस्क करेंगे वो अगर मेरे को मिल जाता है तो वो मेरे फेवरेबल में होगा। जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की क्या संभावना है, तो हम हेड आने की क्या संभावना है, और यही मेरा फेवर होगा कि हेड आने वाला चीज हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं हेड आने की क्या संभावना है, तो हेड कितने बार आ रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 1 कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना है, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। किसका प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2। अगर सपोज दैट आपसे क्वेश्चन करे कि टेल आने की क्या संभावना है, तो फिर से हम कह सकते हैं कि सर टेल तो 1 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टेल 1 टाइम्स है डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 2। ठीक है, तो हम इस तरह से देखें कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और इस तरह से हम हेड निकाले तो 1/2, टेल निकाले तो 1/2। कुछ और हम क्वेश्चंस को देखेंगे इसके अलावा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, और भी हम प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज दैट आपको जैसे 1 कॉइन था, वहां पर
1 कॉइन था तो आपको हम बोले थे कि हेड भी आ सकता है, हेड को हम संक्षेप में एच लिखते हैं और टेल को हम टेल लिखते हैं। तो 1 कॉइन हम जब उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको देखेंगे। तो हेड 1 टाइम्स आया है, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या क्वेश्चन है, जो आस्किंग क्वेश्चन होता है वही फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो आस्किंग क्वेश्चन है कि हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हेड कितना बार आएगा? 1 टाइम। तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 2। अगर आपसे पूछे ये टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टेल कितने टाइम्स आया? 1 टाइम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाई टेल, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 कॉइन में कितना है? 2। ठीक है, तो 1 कॉइन हम देखें तो 1 कॉइन था तो 2 आउटकम्स था। अब हम देखते हैं 2 कॉइन पर। जरूरी नहीं कि 1 कॉइन हो, 2 कॉइन भी हो सकता है। तो 2 कॉइन रहेगा, तो 2 कॉइन करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो 2 कॉइन करेंगे, चलो दोनों कॉइन को हम उछालते हैं। तो एक पर हेड आया और एक पर और दूसरे पर भी हेड आ गया। फिर हम क्या देखें कि एक पर हेड आया, दूसरे पर टेल आ गया। ठीक है, फिर हम क्या देखें कि एक पर टेल आया, दूसरे पर हेड आ गया। फिर हम ये भी तो कर सकते हैं कि सर दोनों पर टेल आ सकता है, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 4। अब आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या कर सकता है कि हमने 2 कॉइन्स को उछाले तो दोनों पर हेड आने की क्या संभावना है। दोनों पर हेड क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों पर हेड देखो तो कितने बार आया है? दोनों पर हेड 1 बार आया है, दोनों पर हेड। तो दोनों पर हेड आया है तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बोले थे, जो क्वेश्चन आस्किंग होगा। तो क्वेश्चन आस्किंग है क्या? दोनों पर हेड आने का। दोनों पर हेड कितने बार आया? 1 टाइम्स। तो 1 करेंगे डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 4। ठीक है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकता था कि एक पर हेड और एक पर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक पर हेड और एक पर टेल की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे सर एक पर हेड एक पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल एक पर हेड, ये दोनों हो गया ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि 2 कॉइन को हम जब टॉस करते हैं एक साथ में तो दोनों पर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो यहीं पर है, और कहीं पर 2 टेल है? 2 टेल तो नहीं है ना, 2 टेल सिर्फ यहां पर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए। तो इस तरह से हमने देखा। तो एक बात देखिए, यहां पर 1 कॉइन था, 1 कॉइन था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। यहां पर 2 कॉइन था तो 4 आउटकम्स, 2 का पावर 2। तो ये जो हम 2 दे रहे हैं ये एक कॉइन का कितना पक्ष है ना। और जितना कॉइन बढ़ते जाएगा उसको पावर करेंगे, इससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए 2 का पावर 2 4 होता है। अगर 3 कॉइन्स रहेगा तो 3 कॉइन्स रहेगा तो टोटल, एक मिनट, नंबर ऑफ कॉइन्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स अगर सपोज दैट 1 है तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे? 2 का पावर 1। लेकिन कॉइन रहेगा तो 2 रखेंगे बेस में, बेस में 2, तो 2 का पावर 1 2। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 2 तो हम क्या करेंगे? 2 का पावर 2। ये कॉइन्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स।
कितना हो गया 4। अगर 3 कॉइन्स है तो 2 का पावर 3 8 है ना। इसी तरह से अगर 4 कॉइन्स होगा तो 2 का पावर 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 16। ये एक तरह से एक फॉर्मूला दे दिए हैं कि किस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम पॉइंट्स में निकालेंगे। जब पॉइंट्स रहेगा तो बेस 2 रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डाइस को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जैसे कॉइन्स को हम देखें कि कॉइन्स से रिलेटेड कितने प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। अब हम डाइस को देखेंगे। तो हम लोग डाइस को देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डाइस में 6 सरफेस होते हैं, है ना, जिसमें 6 सरफेस होते हैं। जब हम लूडो खोलते हैं तो डाई में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो 6 सरफेस में 1 2 3 4 5 6, यही ना। तो ये जो डाइस में 6 सरफेस होते हैं यही तो कहलाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या कहलाएंगे, कितने हुए 1 2 3 4 5 6। 6 जो आया ये कितने डाइस है, ये 1 डाइस है। तो 1 डाइस है तो 6 हुआ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको एक डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 आएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन करे कि 1 डाइस को हम थ्रो किए तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, आपसे क्वेश्चन क्या है, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है। तो आप करिएगा क्या, एक डाइस है उसको थ्रो करिएगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये सभी में से आप देखेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा। तो जो क्वेश्चन आस्किंग हुआ है, क्वेश्चन आस्किंग क्या पूछा, 1 आने की क्या संभावना है। तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स आ रहा है तो हम 1 को 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स है, ओके, 1 नहीं है, 1 टाइम्स है, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है। मतलब कि किसी एक डाइस को फेंका गया, किसी एक डाइस को थ्रो किया गया या टॉस किया गया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसी तरह से 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 भी एक टाइम्स आया है तो 1/6। 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/6। 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/6। 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/6, क्योंकि 5 भी एक बार आया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, ठीक है। तो डाइस रहेगा ना, 1 डाइस रहेगा तो बेस में 6 ही होगा, और कॉइन रहेगा 1 कॉइन रहेगा तो बेस में 2 होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि इवन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 1 डाइस को जब थ्रो किया गया तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग पहले पहचानेंगे कि इवन नंबर कौन कौन सा है। तो हम जानते हैं कि इवन नंबर, पहले हम देखेंगे कि इसको निकालने के लिए क्या कहेंगे। इसको जब ये क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले कहेंगे कि सर इवन नंबर पता करना होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन सा होगा, जो इवन होगा, क्योंकि आस्किंग क्वेश्चन में यही है। इवन नंबर में कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। 2 है, 4 है, 6 है। कितना हुआ, 3 डिजिट हुआ ना, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, ठीक है। अब सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछता कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी तरह से हम जैसे इवन नंबर का हम लिखे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसी तरह से हम लिखेंगे ऑड नंबर का, है ना। ऑड नंबर का लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ऑड में कौन कौन सा होगा, ऑड में देखे तो 1 होगा, 1 ऑड नंबर है, 3 होगा और 5 होगा।
1, 3 और 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसी 1 डाइस थ्रो करने से, 1 डाइस थ्रो करो, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर का हम पूछ रहा है, तो हम तो सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से कटे और अपने आप से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे। इसमें 1 प्राइम, ये क्या कहता है 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है नहीं है, तो हम 2 3 5 कितना नंबर हुआ 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। इसको भी हम स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया 1/2। तो इस तरह से हमने क्या देखा, डाइस को देखा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज को करके हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। हम लोग अब क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है प्रोबेबिलिटी में, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। टेल वेदर द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा होगा, है ना, बताना होगा हमको। तो आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि सर्टेन टू हैपन का मतलब जिसकी पॉसिबिलिटीज है ना, जो होगा ही। इम्पॉसिबल जो कभी हो नहीं हो सकता, असंभव। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तीनों है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, मतलब जो बीता हुआ कल है उस दिन से क्या आज हम ओल्ड हो गए हैं, थोड़ा सा ओल्ड हो गए हैं। यू आर ओल्डर टुडे देन, यहाँ पर देखो ओल्डर टुडे देन मतलब यहाँ पर देखो तुलना किया गया है, याद रखना कंपैरेटिव। ओल्डर देन जो है ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री है ओल्डर देन का। जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़िएगा। जब पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव जब हम करते हैं, कंपैरेटिव बनता है कंपेयर से, जिसको हम कहते हैं कंपेयर का मतलब तुलना करना। जब हम किसी से तुलना करते हैं, जैसे हम तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, टुडे और यस्टरडे में, मतलब कल से तुलना कर रहे हैं कि कल जो बीत गया है यस्टरडे से आज जो टुडे आया है वो हम क्या हो गए, ओल्ड हो गए थोड़ा सा। तो हाँ ये तो सही है, हम जितने जीवित जितने दिन हम जाते जाते हैं प्लस में वो हम ओल्ड होते जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, मतलब ये सही बात बोला गया। ये क्या होगा, सर्टेन टू हैपन, ये पॉसिबल है, हम ओल्ड होते जाते हैं तो हमको क्या कहेंगे, सर्टेन टू हैपन। अब कहता है ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, मतलब जब लैंड करेगा तो हेड आएगा। आप जब टॉस करिएगा तो ये जरूरी है कि वो हेड ही आए, अप में जब ऊपर हो तो हेड ही हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये टेल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये निश्चित तो नहीं है ना, तो सर्टेन टू हैपन नहीं होगा क्योंकि निश्चित नहीं है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी नहीं है, जरूरी नहीं, हेड भी हो सकता है। क्या होगा आंसर, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसका आंसर क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम टॉस करेंगे तो जरूरी नहीं कि हेड ही हो, टेल भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है में क्या कहेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। उसी तरह से ए डाई, एक पासा है, तो ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, मतलब जब हम एक डाई मतलब एक डाई को हम जब टॉस करते हैं तो जब लैंड करेगा जब नीचे गिरेगा तो 8 ऑन द टॉप, मतलब जब टॉप पर 8 होगा। तो क्या ये संभव है, जब हम आपको पढ़ाए थे डाई जब होता है तो डाई में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 तक ही होता है ना, 6 डिजिट तक रहता है 1 2 6, तो फिर 8 तो होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये जब संभव नहीं है तो क्या होगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, मतलब नेक्स्ट ट्रैफिक जो है वो कैसा लाइट्स दिखाई दे रहा है, ग्रीन। ये संभव है, ये पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रीन ही हो, ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट इस लाइट पर हम देख रहे हैं अगले लाइट को तो वो रेड भी हो सकता है।
ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसी तरह से टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, मतलब जो कल का दिन होगा वो बादल वाला दिन होगा, क्लाउडी डे होगा। तो ये संभव नहीं, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो इसमें भी आएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यही वाला शब्द आ जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। मतलब कोई बॉक्स है ना, कोई बॉक्स है और उसमें जो है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। ये आपका आंसर है, ये हम क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। जैसे क्वेश्चन है देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। जैसे मान लो कि एक मार्बल है, एक बॉक्स जो है मार्बल का है जिसमें नंबर्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, सभी के ऊपर एक मार्क किया हुआ है। जैसे कोई मार्क 1 मार्बल्स, मार्क 2 मार्बल्स, मार्क 3 मार्बल्स, मार्क 4, ऐसे करके मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, मतलब हमको उस नंबर का प्रोबेबिलिटी चाहिए जो ड्राइंग है किसका, अ मार्बल विथ नंबर 2, मतलब नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आपको बोले थे ना कि प्रोबेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। आपको तो पता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो जो आपका क्वेश्चन में मांगा गया है, क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, मार्बल विथ नंबर 2। नंबर 2 कितने टाइम्स है, 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। तो हम देखेंगे कि 5 कितने टाइम्स आया है, 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है कि नहीं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। कहने का मतलब है कि एक कॉइन है जो कि ये डिसाइड करेगा कि कौन सा टीम स्टार्ट करेगा गेम को, है ना। तो एक कॉइन में हेड और टेल होते हैं, तो हेड और टेल से ही स्टार्ट का पता चलता है कि जिसने टॉस जीता उसने खेल को स्टार्ट किया। तो टॉस जब भी होता है तो 2 टीमों के बीच में होता है। तो अगर हम टॉस जीत गए तो हम बैटिंग करेंगे, मतलब क्रिकेट का बता रहे हैं, तो हम मतलब प्ले को गेम को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने टॉस जीता तो आपने प्ले को ये गेम को स्टार्ट करिएगा। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आपको तो पता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। योर टीम, तो सिंपल सी बात है, 2 टीम यहाँ पर है, तो 2 टीम है, मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 2 है ना। उसमें से मान लो कि कह रहा है कि आपका टीम स्टार्ट करेगा, तो आपका टीम स्टार्ट करेगा तो हम नहीं किए, आप किए, तो आप कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2
है ना। तो इस तरह से आपका ये पूरे चैप्टर कंक्लूड हुआ, चैप्टर नंबर 3। अब हम आगे का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके।